नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल से ये चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। और इससे ज्यादा ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि चूंकि केंद्रीय मंत्री बनने की खबर सामने आ रही है या तकरीबन तय माना जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ खबरें हैं अलग अलग चैनलों पर, बल्कि हमारे पास भी जो जानकारी है, पार्टी के एक बड़े नेता ने भी इस खबर को पुष्ट किया है कि चीजें उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चिराग पासवान का मंत्री बनना तकरीबन तय है। तो चूंकि चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है, तो क्या पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, वो कोई नया खेल कर सकते हैं? चाचा की तरफ से कोई दूसरा बड़ा झटका चिराग को मिल सकता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, तकनीकी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई ऐसा है कि पशुपति कुमार पारस अगर चाहें तो चिराग पासवान की लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी? देखिए, इनके पार्टी में जो डिफेक्शन हुआ था, उस डिफेक्शन को लोकसभा के अंदर में मान्यता नहीं मिली है। कहने का मतलब कि अध्यक्ष महोदय ने एलजेपी पार्टी के 2 गुट को मान्यता नहीं दी है। सिर्फ यही हुआ है कि पहले संसदीय दल के नेता थे लोजपा के चिराग पासवान जी, और पशुपति पारस चीफ विप थे। अब वो चीजें बदल गई हैं। अब संसदीय दल के नेता पारस जी हो गए हैं और दूसरी जिम्मेदारी कैसर जी के पास आ गई है। चिराग पासवान की आज भी जो उपस्थिति संसद के अंदर जो गिनी जाती है, वो बतौर लोजपा सदस्य के रूप में ही गिनी जाती है। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी व्हिप जारी करती है और व्हिप का ये उल्लंघन करते हैं तो इनकी सदस्यता जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी के निर्णय के खिलाफ ये संसद के अंदर व्यवहार करते हैं और पार्टी क्लेम करे अध्यक्ष के पास, हालांकि इस तरीके के जब मामला ऐसा पेचीदा होता है तो उसमें अध्यक्ष की शक्ति में मतलब बेहिसाब इजाफा रहता है। कोर्ट भी अध्यक्ष के ही कोर्ट को मानता है, न्यायालय भी अध्यक्ष का ही फैसला मान्य रखता है। टोटल जो पूरा खेल है वो अध्यक्ष के पाले में चला जाता है। लेकिन जो अभी तक की परंपरा है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके मुताबिक अगर जो ये पशुपति कुमार पारस की इच्छा के बगैर चलने की कोशिश करेंगे और पशुपति पारस चाहें तो इनकी सदस्यता जा सकती है। यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो दावा सामने आया है वो दावा सही है? तकनीकी तौर पर तो सही है। देखिए, कुल मिला के ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स है। कुर्सी किसी को भी खराब नहीं लगती है। हम एक ऐसे नेता को देख रहे हैं जिनका दावा था कि 2020 में फला पार्टी के लोगों ने हमको मुख्यमंत्री बना दिया, 2022 में कौन बनाया ये जवाब वो नहीं दे रहे हैं। 2022 तो ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि कुर्सी से चिपकना आदत है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में मंत्री बने हुए हैं पशुपति पारस, अच्छा बड़ा महकमा है, जो उनके भाई थे उनकी लीगेसी उनको मिली है, तो छोड़ना तो कोई नहीं चाहेगा। और जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें यही था कि पारस जी जाएंगे और चिराग पासवान की एंट्री होगी। तो कुल मिला के वो थोड़ा सा एक गुगली डाल दिए हैं ताकि कहीं ना कहीं समझौता वाला जो रास्ता है, क्योंकि एक बात ये भी है कि चिराग पासवान का कहना एनडीए में कि जहां पर चाचा होंगे वहां भतीजा नहीं होगा, तो चाचा ने थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स डाला है, प्रेशर माउंट किया है ताकि एक बीच का रास्ता निकले। ये बताने की, ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चिराग पासवान तो रालोजपा के सांसद हैं या लोजपा के सांसद हैं, जिसके संसदीय दल के नेता हम हैं, तो हमारी मर्जी के बिना आप कैसे चिराग पासवान को मंत्री बना दीजिएगा? कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मैसेज नहीं, मंत्री बनाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मंत्री बनने के लिए किसी खास दल का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तो वो चाहेंगे तो राहुल गांधी को भी मंत्री बना सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं लोजपा कोटे से हम बना रहे हैं तो नहीं बना सकते ना?
कोटा तो संवैधानिक एडजस्टमेंट नहीं है ना, ये राजनीतिक एडजस्टमेंट है। बिल्कुल राजनीतिक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स से कोई लेना देना नहीं है, संसदीय नियम कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कोटा का मतलब इतना ही होता है या पॉलिटिकल पार्टी का मतलब इतना ही होता है, वो भी धीरे धीरे जो संशोधन होता चला गया उसके बाद ये व्यवस्था ज्यादा दृढ़ की गई, ज्यादा कठिन कड़ा किया गया है कि अगर पार्टी किसी भी विशेष विषय पर कोई अपना निर्णय लेती है और सदन में उस निर्णय के आधार पर बहुमत परीक्षण की बात होती है, तो कोई भी सदस्य पार्टी के उस निर्णय के खिलाफ ना जाए, बस इतना ही है। अगर जो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि चिराग पासवान मंत्री हो तो वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर जहां पर मत विभाजन की नौबत आ जाए और लोजपा के स्टैंड सरकार के स्टैंड से अलग होगा, वैसे स्थिति में चिराग पासवान फंस जाएंगे। वैसे स्थिति में चिराग पासवान अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ बंधे रहने के लिए बाध्य होंगे। सवाल यह भी है कि क्या ये जो बात सामने आई, कल से जो बात सामने आ रही है, क्या चाचा को भी ये भरोसा हो चला है कि चिराग केंद्र में मंत्री बनेंगे और शायद बीजेपी झटका दे दे, बीजेपी मंत्रिमंडल से आउट कर दे? शायद हम लोग दोनों वो पहले व्यक्ति हैं जो आज से 15-16 दिन पहले इस चीज को डिक्लेयर कर दिए थे कि चिराग पासवान का मंत्री बनना लगभग तय है। धीरे धीरे बाकी अखबारी दुनिया वाले लोग भी और बाकी समाचार जगत वाले लोग भी इस खबर पर आए। 3 दिन पहले मैं आपको देख रहा था, आपने तो बाकायदा सोर्स के साथ ब्रेक किया कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। और आज जो चाचा का स्टैंड सामने आ रहा है, ये स्टैंड अपने आप में इस बात को पुख्ता कर रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। अगर चिराग पासवान मंत्री बनने नहीं जा रहे होते तो ये आज सदस्यता वाली गुगली जो है वो राजनीति के पिच पर नहीं फेंका जाता। एक आखिरी सवाल जो हमारा है सर, एक आखिरी सवाल जो है हमारा, वो सवाल ये है कि क्या होगा क्या? चिराग पासवान की सारी शर्तें मान ली गई हैं, क्योंकि जब ये खबर आती है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं तो ये सवाल भी अपने आप मुंह बाय खड़ा होता है कि क्या सारी शर्तें मान ली गई हैं और मंत्रिमंडल से भी और एनडीए से भी चाचा आउट हो जाएंगे? क्या होता हुआ दिख रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल्ली में जो पत्रकार मित्र हैं उनसे आज मेरी इस विषय पर बात हो रही थी। सबों का यही कहना है कि एक दिन बैठेगी एनडीए जिसमें अमित शाह बैठेंगे और चाचा भतीजा को बिठाया जाएगा और दोनों के बीच में एडजस्टमेंट का रास्ता निकाल दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। कयास लगाने के लिए कोई कुछ भी कयास लगाते रहे। हकीकत यही है कि भाजपा के अम्ब्रेला के नीचे ये दोनों बैठेंगे और इन दोनों का जो गिला शिकवा है उसको भाजपा बैठ के सुलझा देगी। तो चलिए, भाजपा चाचा भतीजे को एक साथ लाएगी, दोनों को अमित शाह समझाएंगे, चिराग चाचा के साथ एनडीए में रहने के लिए मान जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। 4 PM बिहार को इतना प्यार, समर्थन और सहयोग देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।